आचार्य प्रथम क्या कहते हैं? आत्म कल्याण के मार्ग से दूर ना रहें। बाद में करूंगा साधना, अभी ऐसा है अभी वैसा है, ये काम है वो काम है, जब ये काम हो जाएगा तब साधना करेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तब वैसा करेंगे। इतना भटकाता है मन, इतना भटक जाते हैं हम, इतना भटकाव है। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, बाहर थोड़ा भी हिल रहा है तो जैसे हमारा मन कितनी तीव्रता से चपल हो जा रहा है, अति चंचल हो जा रहा है। बाद में करूंगा, ऐसा हो जाए, अभी ऐसा है अभी वैसा है, आज ऐसा है कल वैसा है, परसों वैसा है। आचार्य प्रथम कहते हैं समय जा रहा है, समय जा रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, और कब नष्ट हो जाए इसका क्या पता, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, इसका अनुभव मिल जाए, इसका ज्ञान मिल जाए। क्यों मिला था ये शरीर? ये शरीर केवल शरीर के लिए, संसार के लिए, इन भोगों के लिए, इन पदार्थों के लिए, मैं तू यह वह के लिए, केवल अर्थ और काम की उन्नति के लिए तो नहीं मिला। महात्मा जी पूछते हैं कब नदी पार करोगे? संसार की नदी कब उस पार चलेंगे जहां अपना घर है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इसी संसार सागर में बहे जा रहे हैं। बहे जा रहे हैं। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनका क्या संकल्प है? उनका क्या संकल्प है? उनका यही संकल्प है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने सुखों को दुखों को खूब भोगा है, भोगों पदार्थों संबंधों को भोगा है, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव अपना पराया, शत्रु मित्र, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। मिलते बिछुड़ते चले आ रहे हैं। संसार की यह नदी बहती जा रही है। संसार का यह प्रवाह गतिमान है। कभी किसी शरीर में कोई आ रहा है, कभी किसी जीवन में किसी शरीर में वह आ रहा है। आत्मा वही है। चोला बदल रहा है, वस्त्र बदलती जा रही है आत्मा। वस्त्र बदलने में माहिर है आत्मा, कपड़ा बदलने में माहिर है आत्मा। अनंत काल से आत्मा वस्त्र ही बदलती जा रही है। जो साधक हैं वो विचार करते हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने सुखों को दुखों को भोगों को पदार्थों को संबंधों को भोगा है। ये सृष्टि क्यों है? ये प्रकृति क्यों है? ये शरीर क्यों है? ये संसार क्यों है? ये शरीर इसीलिए है, ये सृष्टि इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव हो जाए, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। ये इसीलिए है कि इससे भिन्न हो जाए। संसार इसीलिए है कि संसार से परे पदार्थों का अनुभव हो जाए। शरीर इंद्रियां इसीलिए हैं कि इनसे परे चेतन तत्व का अनुभव हो जाए। प्रकृति इसीलिए है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले।
तो संकल्प बना लिया है। क्या संकल्प बना लिया है? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। यह जो वर्तमान जीवन है, यह जो वर्तमान जीवन है, केवल शरीर संसार में व्यतीत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। मेरे जीवन का सेवा में ही, सत्संग में ही, साधना में ही जीवन गतिमान रहेगा। यही संकल्प है साधक साधिका का। संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि एक सेवक को, एक सेविका को अध्यात्म के मार्ग से दूर कर सके, सेवा सत्संग साधना के मार्ग से दूर कर सके। संकल्प बना लिया तो बना लिया। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। यज्ञ हवन में हम आहुति देते हैं और यही घोषणा करते हैं, हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। हमारा संकल्प आत्मिक हो जाए, आत्मा के निकट से निकट हो। इदन्न ममा, इदन्न ममा, हमने बार बार घोषणा की यज्ञ हवन में। यह मेरा नहीं है। यह जो यज्ञ है मैं और मेरा से ऊपर उठाता है। यह जो यज्ञ है मैं और मेरा से ऊपर उठाता है। अग्नि की ज्वाला, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि जाएगी तो ऊपर जाएगी। ऊर्ध्वगामिनी है वह। जैसा जैसा हमारा मन है, जैसा जैसा हमारा अंतःकरण है, जहां है, जिस रूप में है, वह हमारा अंतःकरण जैसा हम लेकर आए हैं पूर्व से, प्रारब्ध से, जन्मों के संस्कारों से, उससे जैसा है अंतःकरण, मन की जो स्थिति है, बुद्धि की जो स्थिति है, विचारों की जो स्थिति है, जैसा जैसा लेकर आए उससे, उस स्थिति से, उस मन की स्थिति से, उस बुद्धि की स्थिति से हम आगे और पवित्रता के ही रास्ते पर बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। उसको शुद्ध से शुद्ध बनाएंगे, स्वच्छ से स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल से निर्मल बनाएंगे। प्रतिदिन मन की स्वच्छता का अभ्यास करेंगे, तभी गुरु कृपा का आधार है। नित्य प्रति प्रतिदिन अभ्यास करेंगे स्वच्छता का। यही संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का। संकल्प बना लिया तो बना लिया। हम चाहें तो जैसा जैसा लाए हैं वैसा वैसा ही लगभग वैसा लेकर जा सकते हैं और मलिन भी कर सकते हैं। जैसा जैसा लेकर आए थे, मन बुद्धि चित्त की जो स्थिति थी, जैसा जैसा लेकर आए थे पूर्व से, उससे और खराब कर सकते हैं। लगभग उसी स्थिति में पुनः आगे जा सकते हैं। और हमारे पास इतनी शक्ति है, जैसा लाए थे उससे बहुत बढ़िया स्वच्छ से स्वच्छ चमका कर भी जा सकते हैं। ये तीनों बातें हैं, ये तीनों स्थितियां हैं हमारे साथ।
ये तीनों स्थितियां हैं हमारे साथ। मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है, हमारे भीतर ऐसी शक्ति है। जहां है खड़े, अब पीछे नहीं जाएंगे। जहां है उससे पीछे नहीं जाएंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वही खड़े हैं, पीछे थोड़े लौट जाएंगे। जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं। बढ़ेंगे तो अब आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। नहीं बढ़ पा रहे हैं तो खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे थोड़े ही लौट जाएंगे। बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सेवा सत्संग और साधना के पथ में ही आगे बढ़ेंगे। आत्म कल्याणकारी मार्ग से कभी दूर नहीं होंगे। हम सबका संकल्प महान। यह पावन जन्म जयंती हम सबको पावन ही बना रही है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। तन्मय होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लेते हैं। पावन जन्म जयंती की इस पावन बेला में स्वरवेद का स्वर निरंतर गुंजायमान हो। तन्मय होकर शांत चित्त होकर सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मन मंडल रहती नहीं, ज्ञानी संत सुजान। मन मंडल रहती नहीं, ज्ञानी संत सुजान। मन मत मन छाड़े साधन कौन विधान। मन मंगल छाड़े नहीं, साधन कौन विधान। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ज्ञान अग्नि पर चंद्र में दग्ध शुभाशुभ का। ज्ञान अग्नि पर चंद्र में दग्ध शुभाशुभ का। आश्वासना जरे ब्रह्म ज्ञान आश्वासना जड़े गई ब्रह्म ज्ञान। जय स्वर वेद कथा,
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। तो चेतना का ऐसा ऊर्ध्वमुखी विकास, जिसने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया हो। गुरु कौन है, सदगुरु कौन है? जिसने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया है और केवल स्वयं ही नहीं किया है, अन्यों की चेतना को भी विकसित करने का सामर्थ्य रखता है। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, स्वरवेद का स्वर अनंत है, स्वरवेद को ही समर्पित है। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वरवेद महामंदिर धाम। हम बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। क्यों करते हैं हम? कल्याण का मार्ग ही यही है। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, जो कल्याणकारी है, उसी मार्ग पर निरंतर गमन, उसी मार्ग पर निरंतर गमन। स्वरवेद महामंदिर धाम, जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, स्वरवेद महामंदिर के सभी 7 तलों पर एक साथ, एक समय में, एक स्थान पर 20 हजार से भी ज्यादा साधक और साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। यह मात्र महामंदिर निर्माण ही नहीं है, यह महामंदिर निर्माण तो है ही, यह महामंदिर निर्माण तो है ही, ये शुद्ध अंतःकरण निर्माण है, ये दिव्य मानव निर्माण है, ये जीवन मुक्ति का ही निर्माण है, जीव के कल्याण का ही निर्माण है। केवल महामंदिर निर्माण नहीं, लाखों लाख जीवों का कल्याण हो, लाखों लाख जीवों का उद्धार हो, यही इसका प्रयोजन है। गुलाबी पत्थरों से, लाखों घन फुट पत्थरों से हमारा स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। एक एक पत्थर को, एक एक पिंक सैंडस्टोन को, गुलाबी पत्थर को सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। एक एक पत्थर पर अद्भुत कलाकृति उकेरी जा रही है, अद्भुत कलाकृति उकेरी जा रही है।